अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, अलसी की पिनिया, जो आजकल सर्दियों के मौसम में सबकी ज़रूरत भी है। चलिए आइए, आज मैं आपको अलसी की पिनियों की रेसिपी बताती हूँ, वो भी इतने आसान अंदाज में कि हर कोई इसे आसानी से बना सकता है। सबसे पहले आपने 1 कप अलसी ले लेनी है और उसको पैन में डाल के अच्छे से हल्की सी धीमी सी आंच पे भून लेना है। तकरीबन 10 मिनट तक भूनने के बाद आप इसको पीस लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आसानी मिल सके। हमने अलसी को पीस लिया है और अब हम 1 कप हमने बादाम ले लिए थे, उसको भी हमने ग्राइंड कर लिया है और ये हमारे पास गिरी है, उसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। उसके अलावा हमने 2 कप आटा ले लिया है, उसको पैन में डाल लिया और उसको अच्छे से भून रहे हैं। अब इसमें हम देसी घी शामिल कर देंगे। देखें 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें देसी घी शामिल कर दिया और इसको मैं अच्छे से कुक करूँगी और देसी घी को तमाम आटे में अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसमें थोड़ा थोड़ा करके देसी घी और शामिल करते जाएंगे। इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा देसी घी शामिल करते जाएं और इसको अच्छे से आटे में मिक्स करते जाएं। इतना मिक्स करें कि तकरीबन इसका टेक्सचर कुछ ऐसा हो जाए। ये देखें, इसका टेक्सचर चेक कर लें आप, आपका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब आप इसमें अलसी, बादाम, गिरी या कोई भी मेवाजात और भी हों जो आपने पीस लिए हों तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें। इतनी थोड़ी सी अलसी से बहुत सारे लड्डू बन जाएंगे। आप उन्हें बना के किसी भी डब्बे में, जार में स्टोर कर लें। उसके बाद आप डेली उसको अपनी चाय के साथ 1 लड्डू ज़रूर खाएं। ये आपको बहुत सी बीमारियों से बचाएगा और आपकी हिफाजत करेगा। सर्दियों में बहुत से मसाइल से बचने के लिए लोग इसको ज़रूर बनाते हैं। ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें तमाम मिक्सचर ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको आप पहले हल्की सी आंच पे कुक करें और इस तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ा सा ठंडा होने दें। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और आप सर्दियों के हवाले से और कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए बहुत ही आसान अंदाज में और ऐसी रेसिपीज़ जिसमें आपका वक्त भी बचे। इस तरीके से आप सर्दियों की सौगात भी खाएंगे और आपकी सेहत भी इससे बरकरार रहेगी। दूसरी तरफ ये मैंने 2 कप गुड़ ले लिया है और इसको 1 कप पानी में मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको हल्की आंच पे इसकी चाश बना लूँगी। आप इसको मुसलसल हिलाती रहें और इसकी चाश बनने की जो निशानी है वो ये है कि इसमें जब तार बनना शुरू हो जाए, बस आपने तब इसको आंच से उतार लेना है। ये देखें, इसकी मैं अभी तार चेक करने लगी हूँ, लेकिन अभी इसकी तार इतने अच्छे से नहीं बन रही, इसलिए अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और कुक करेंगे। वक्तन फ़वक्तन आपने इसको चेक करते रहना है, ऐसा ना हो कि ज़्यादा पक जाए। ये देखें, अब मैं इसको फिर से दोबारा इसकी तार चेक करूँगी और अब ये तार बिल्कुल परफेक्ट बन रही है तो मैं इसको चूल्हे को ऑफ़ कर दूँगी और इसको उतार लूँगी और इसमें तमाम अपना अलसी की पिन्नियों वाला जो मिक्सचर हमने सेपरेट किया था उसको इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको थोड़ा सा ठंडा हो लेने दें। ये आपके मिक्स करते करते ही ये अपनी फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये एकदम यकजान होने लग गया है। आप इसको मुसलसल हिलाती रहें। इसकी पिनिया बनाने के लिए आप एक बाउल में थोड़ा सा पानी ले लें और अपने हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा लगा के आप इसकी पिनिया बनाना शुरू करें। ये देखें, ये अभी गर्म है लेकिन आपको जल्दी जल्दी से इसके लड्डू बना लेने हैं, नहीं तो ये सख्त हो जाएगा और फिर इसके लड्डू परफेक्ट नहीं बनेंगे। इसलिए आपको जब भी थोड़ा सा गर्म हो तभी से इसके लड्डू बनाने शुरू कर देने हैं। ये देखें, कितनी आसानी से हमने कितने कम वक्त में कितने ज़्यादा सारे लड्डू बना लिए हैं। इतनी कम अलसी से आपके 1-2 महीने ये आराम से लड्डू निकाल जाएंगे और आपकी सर्दियों को ख़ास बना देंगे। ये देखें, माशाल्लाह से हमारे लड्डू झटपट बन के तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।